की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अपनी जिंदगी के करीब 50 साल देने वाले गुलाम नबी आजाद अब उससे अलग हो चुके हैं। पिछले 2 से 3 साल में जो कांग्रेस की हालत हुई है, जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही लगातार नजरअंदाज किया गया है, वो पार्टी के लिए पिछले कुछ दिनों में काफी घातक साबित हुआ है। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गजों ने पार्टी से किनारा कर लिया है और अब गुलाम नबी आजाद ने पकड़ी है नई राह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं गुलाम नबी आजाद, लेकिन उससे पहले आतंकियों ने उनकी राह में रोड़ा बनने का काम कर दिया है। गुलाम नबी आजाद को आतंकी संगठन ने धमकी दी है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से पोस्टर जारी कर गुलाम नबी आजाद को धमकाया गया है। कहा गया है, गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री अचानक नहीं हुई है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपनी पुरानी राजनीतिक पार्टी में रहते हुए तय किया। उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद दरवाजों में मीटिंग हुई है। पोस्टर में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल कर चुकी है। आतंकी संगठन ने पोस्टर के जरिए ये भी कहा, पार्टी छोड़ने से पहले आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक भी की थी। आतंकी संगठन ने पोस्टर को कई स्थानों पर दीवारों पर भी लगाया है। इस पोस्टर में ये भी लिखा है, गुलाम नबी आजाद ने दूसरे बंद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात करके इस तरह का प्लान बनाया है। एनएसए अजीत डोभाल और भाजपा ने अपने सियासी और संघीय विचारधारा के फायदे के लिए पहले विस्थापित कश्मीरी पंडित कार्ड को खेला और गुलाम नबी आजाद का इस्तेमाल किया। ये काम अभी जारी है। आतंकी संगठन ने आजाद पर आरोप लगाया है कि आजाद ने कांग्रेस छोड़ने से पहले ही सारी रणनीति बना ली थी और फिर अभी हाल ही में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट को लेकर भी पोस्टर में लिखा है, टारगेट किलिंग के तहत मारे गए कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सीधे संपर्क में था। हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इन दोनों के तालमेल का पता लगा लिया और हमने राहुल भट्ट को खत्म कर दिया। आतंकी संगठन ने आजाद पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। लिखा, गुलाम नबी आजाद को भाजपा ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में प्लान बी के तहत भेजा है। कुछ विदेशी संस्थाएं जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाने का भाजपा सरकार पर दबाव बना रही हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है दिखाने के लिए यहाँ विधानसभा चुनाव करवाना बेहतर विकल्प है। इस पर अमल करने के लिए गुलाम नबी आजाद को तैयार किया गया है। साथ ही संगठन ने आगाह भी किया कि उसके निशाने पर कई और लोग हैं। संगठन की इंटेलिजेंस टीम इस पर काम कर रही है। सही वक्त पर उन पर निशाना लगाया जाएगा। अब जब टीआरएफ की तरफ से इस तरह की धमकी दी गई है तो आजाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद फिलहाल कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी की घोषणा करने से पहले गुलाम नबी आजाद अलग अलग जिलों में जाकर वहां के प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर उनसे जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो पार्टी की घोषणा के साथ मुख्य मुद्दों को भी लोगों के सामने रख सके। कांग्रेस छोड़ने के बाद दिल्ली से जम्मू कश्मीर गए आजाद ने ऐतिहासिक जनसभा की थी। आजाद ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए उनका दिल धड़कता है और अब जब वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं तो आतंकी संगठन टीआरएफ इस तरह से उनकी राह में रोड़ा बन रहा है। वैसे आजाद को आतंकी संगठन से मिली इस धमकी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा संगठन ने जिस तरह कई और लोगों को भी निशाने पर लेने की बात कही है, उसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।